चीफ साहब, जी हाँ, चीफ साहब नीली की आखिरी फिल्म थी और ये भी जावेद शेख साहब की प्रोडक्शन थी। फिल्म तो बहुत कामयाब हुई, मगर जावेद शेख साहब से ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद नीली भी बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि धमकियों ने नीली का जीना मुहाल कर दिया। गो कि नीली अपने गार्ड्स और ताकतवर लोगों के साथ फिल्म स्टूडियो पर और शूटिंग्स पर जाती, मगर इसके बावजूद खौफ, एक अनजाना सा खौफ नीली को फिल्म इंडस्ट्री से दूर ले गया। कहा जाता है कि आखिरी दफ़ा पहाड़ी मकामात पर किसी पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म के हिदायतकार मसूद बट थे। शूटिंग के दौरान मसूद बट साहब को किसकी कॉल आई कि सूदी बट साहब नीली के हवाले से परेशान हो गए और उन्होंने फौरी तौर पर फिल्म की शूटिंग पैकअप करके नीली को जल्द वहां से जाने का कह दिया और नीली जल्दी में वहां से अपना सामान समेट कर वापस लाहौर आ गई। लाहौर आने के बाद लोगों ने नीली को बहुत हौसला दिया, बहुत समझाया और फिल्म साज उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट भी करना चाहते थे, मगर नीली ने जिन फिल्म साजों से एडवांस मुआवजा लिया हुआ था उन्हें बारी बारी बुलाकर उनके पैसे, उनकी रकम उनको वापस कर दी और वक्ती तौर पर फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने का ऐलान कर। इस दौरान सिंध का एक वडेरा, एक जागीरदार जो एक अरसा से नीली के इश्क में गिरफ्तार था, और ये भी कहा जाता है कि वो सिंधी वडेरा अभी नीली फिल्मों में नहीं आई थी तो वो बाजार हुस्न यानी हीरा मंडी में उसके कोठे पर आता था और उसका रक्स देखता था। नीली का दीवाना था और उसके इश्क में गिरफ्तार था। सिंधी वडेरे ने उससे शादी की ख्वाहिश कर दी और ये भी कहा जाता है कि वो गुमनाम कॉल जो खुद नीली को आती थी कि वो फिल्मी दुनिया छोड़ दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, ये शख्स वही सिंधी वडेरा था। ताहम इस बारे में आज तक किसी ने तस्दीक नहीं की, मगर कहा यही जाता है कि वो जो गुमनाम कॉल आती थी वो उसी सिंधी वडेरे की थी। और ये हालात कैसे एकदम से इस कदर ठीक हुए कि वो सिंधी वडेरा और नीली एक हो गए और अदाकारा नीली ने उस सिंधी वडेरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर सिंधी वडेरे से शादी कर ली। इंसान सरमायादार हो या गरीब इंसान, इश्क इंसान को अंधा कर देता है और ख़ास तौर पर ताकतवर लोग, सरमायादार लोग, जागीरदार लोग इश्क करने वाली को पा लेते हैं तो उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि मैंने जिससे इश्क किया, जिससे मोहब्बत की, उसका ताल्लुक़ तो हीरा मंडी से है, वो तो एक नाचने वाली है, उसका ताल्लुक़ तो सारी ज़िंदगी फिल्मी दुनिया से रहा है और इस अरसे में उसके नाजायज़ ताल्लुकात और जायज़ ताल्लुकात भी कुछ लोगों से रहे हैं। वो फ़लाँ की भी महबूबा रही है, फ़लाँ अदाकार के साथ भी वो वक्त गुजारती रही है। इन चीज़ों का एहसास तड़पाता है और फिर वो कहानियाँ जो उसके इल्म में नहीं होती और वही अदाकारा जब उसकी बीवी बनकर उसकी चार दीवारी में जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहानियाँ उस अदाकारा का ताक़ुब करती हैं, उस शख्स का ताक़ुब करती हैं जिसने उसके इश्क में सब कुछ भुला कर उस अदाकारा से शादी की होती है। और फिर जब उस सरमायादार को, वडेरे को, जिसने अदाकारा नीली से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बना लिया, उस तक नीली की साबका कहानियाँ पहुँची तो फिर एहसास हुआ उस वडेरे को कि उसने गलत किया है। उसकी एक ख़ानदानी इज्जत है, नाम है, मकाम है, वक़ार है और ये चीज़ें हमारे इन वडेरों को शादी करने से पहले समझ नहीं आती, बाद में समझ आती। और यही बातें नीली और उस वडेरे के दरमियान इख्तलाफात का सबब बनती। ताकतवर आदमी हमेशा कमज़ोर पर हाथ उठाता है, उससे अपनी उस नाकामी का बदला लेने के लिए उस पर तशद्दुद करता है, अपनी अंदर की तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए अगले को तकलीफ़ देता और इसी तरह उस वडेरे ने नीली को तकलीफ़ देना शुरू कर दी। कहा जाता है कि नीली पर तशद्दुद होना शुरू हो गया। नीली को साबका आशिकों के ताने, जावेद शेख साहब के ताने, हीरा मंडी की रकासा होने के ताने, फिल्मी अदाकारा होने के ताने मिलना शुरू हो गए और यूँ
नीली एक घुटन वाली ज़िंदगी का शिकार हो गई, मगर वो थी तो एक फिल्मी दुनिया की परी। वो परिंदा थी जिसने अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस हीरा मंडी में गुजारा, और उस परिंदे ने फड़फड़ाना शुरू किया और वो आखिर फड़फड़ा कर उस पिंजरे से बाहर निकल आया और उस वडेरे से तलाक ले ली। उससे तलाक लेने के बाद फिल्मी दुनिया फिर अदाकारा नीली के पीछे पड़ गई, क्योंकि नीली जवान थी, खूबसूरत थी और नीली का वो अरूज का दौर था। और फिल्मी प्रोड्यूसर, हिदायतकार चाहते थे कि नीली दोबारा फिल्मी सनत का हिस्सा बने, क्योंकि उस दौरान फिल्म स्टार नाजरा भी कत्ल हो चुकी थी और फिल्म वालों को ज़रूरत थी। वो नीली के पीछे भागे, मगर नीली ने फिल्मों में काम करने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नीली ने फिल्मी दुनिया को दोबारा अपनाने से इनकार करके ये खूबसूरत फैसला किया और उन्होंने दूसरी शादी एक पुलिस इंस्पेक्टर से की। उस पुलिस इंस्पेक्टर से शादी करने के बाद नीली के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई जो आज जवान होंगे, और नीली ने उस इंस्पेक्टर के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। कहा जाता है कि जौहर टाउन में अपना घर होने के बावजूद नीली ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए यूके के शहर लंदन का इंतखाब किया और वो काफ़ी अरसे से लंदन में मुकीम है, मगर वो फिर भी यहाँ पाकिस्तान में आती हैं और जौहर टाउन के उस घर में रहती हैं। बहुत सारे फिल्मी लोगों ने उनसे राब्ते की कोशिश की, मगर नीली ने किसी के साथ कोई राब्ता नहीं रखा। कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया के वो 2-4 लोग जिनके साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता था, आज भी वो उनके राब्ते में हैं। ख़ास तौर पर फिल्मी अरूज देखने के बाद उनकी अपनी खालाजाद बहनों अंजुमन और गौरी से भी दोबारा ताल्लुकात बहुत अच्छे और बहुत बेहतर हो गए। वो आज भी गौरी के राब्ते में हैं और गौरी के साथ उनका मिलना जुलना है, मगर वो अब कैमरों के सामने नहीं आती, किसी तकरीब में नहीं जाती, शोबिज़ की दुनिया से दूर हो चुकी हैं, सिर्फ अपने ख़ानदान और अपनी फैमिली को वक्त दे रही हैं। मगर उन्होंने हीरा मंडी को भुला दिया। हीरा मंडी के दौर में जो लोग उनका रक्स देखने के लिए आते थे, उनके साथ हर किस्म का रिश्ता ख़त्म कर दिया और किसी न किसी के ज़रिए सपोर्ट करती रहती हैं। और बहुत सारे गरीब फिल्म टेक्निकारों की बेटियों बहनों की शादियों पर उनको सपोर्ट करती हैं, एहसास करती हैं उनका, क्योंकि उन्होंने एक वक्त देखा है हीरा मंडी दौर का, फिल्मी दौर का। बेशक आज उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मगर जिनके साथ ज़िंदगी गुजारी है उनका एहसास आज तक उनके दिल में मौजूद है। आज नीली तो ये सब कुछ छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, मगर फिल्मी निगार खानों में आज भी नीली का नाम बड़े बाअदब तरीके से लिया जाता है और उन्हें कामयाब अदाकारा की नज़र से देखा जाता है। हीरा मंडी ख़त्म हो गई है, मगर हीरा मंडी की तारीख़ जब तक डिस्कस होती रहेगी, अदाकारा नीली भी हीरा मंडी से वाबस्तगी की वजह से डिस्कस होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। सजना बस विच मेरे लुक जा।